चंपकवन के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी माँ टूनी चिड़िया के साथ रहती थी। बचपन से ही टुनटुनी चिड़िया के कान बड़े बड़े थे। अपने बड़े कान होने की वजह से टुनटुनी चिड़िया दूर से होने वाली बातों को भी सुन लेती थी। एक दिन पिंकी चिड़िया अपनी सास की बुराई लूसी कबूतरी से कर रही थी। उस समय टुनटुनी चिड़िया अपनी डाल पर बैठी थी। दूर होने की वजह से पिंकी चिड़िया टुनटुनी चिड़िया को देख नहीं पाती, लेकिन टुनटुनी चिड़िया उन दोनों की बातें साफ साफ सुन रही थी। दिन भर मैं काम करती हूँ, मजाल है कि मेरी सास एक काम कर दे, बस कमरे में बैठकर दिन भर टीवी देखती रहती है। तू ठीक कह रही है पिंकी चिड़िया, मेरी भी सास ऐसी ही है। दिन भर बैठे बैठे गप्पे लड़ाती रहती है अपनी सहेलियों के साथ और मैं दिन भर घर के काम करती रहती हूँ। जी में आता है सब छोड़ छाड़ कर अपने मायके चली जाऊँ या मैं अपनी सास से अलग हो जाऊँ। वो दोनों अपनी अपनी सास की बुराई काफी देर तक करती रहती हैं। इसी बीच टुनटुनी चिड़िया बबली कबूतरी के घर पहुंच जाती है। अरे कहाँ हो बबली कबूतरी, जल्दी इधर आओ, तुम्हारी बहू के बारे में कुछ बताना है। बबली कबूतरी अपनी बहू का नाम सुनते ही दौड़ी दौड़ी वहाँ आती है। क्या बात है टुनटुनी चिड़िया, तुम मेरी बहू के बारे में क्या बताना चाहती है? तुम्हें पता है बबली कबूतरी, तुम्हारी बहू तुमसे अलग होना चाहती है। आज मैंने सुना वो पिंकी चिड़िया से इस बारे में बात कर रही थी। वो तुम्हारी बहुत बुराई कर रही थी। तुम्हें तो पता ही है बबली कबूतरी, मैं अपने बड़े कानों की वजह से दूर से ही पक्षियों की बातें सुन लेती हूँ। तभी लूसी कबूतरी वहाँ आ जाती है। दोनों सास बहू में लड़ाई शुरू हो जाती है। फिर मौका देखकर टुनटुनी चिड़िया वहाँ से रफू चक्कर हो जाती है। इस तरह दिन गुजर रहे थे। एक दिन टुनटुनी चिड़िया की माँ टूनी चिड़िया अपने पति टुन्नू चिड़ा से कहती है, सुनो जी, कब तक हम लोग अपनी बेटी टुनटुनी चिड़िया को घर में बिठाए रखें? अब उसके हाथ पीले कर देने चाहिए। मैं भी यही चाहता हूँ टुनटुनी चिड़िया कि जल्दी से शादी हो जाए, पर क्या करूँ, जहाँ भी जाता हूँ सभी टुनटुनी चिड़िया के लंबे कानों की वजह से मना कर देते हैं। अब सब ऊपर वाले के हाथ में है, जब उसकी मर्जी होगी तब हमारी टुनटुनी की शादी हो जाएगी। इस तरह समय गुजरने लगता है। एक दिन टूनी चिड़िया के घर उसकी सहेली सुंदरी कौवी आती है। आओ आओ सुंदरी कौवी, कैसे आना हुआ? क्या बताऊं टूनी चिड़िया, मैं अपने बेटे कालू कौवे के लिए कोई संस्कारी चिड़िया ढूंढ रही हूँ। तुझे तो पता है आजकल की मॉडर्न चिड़िया के बारे में, शादी करके आते ही घर में आग लगाना शुरू कर देती हैं। अचानक मुझे तेरी बेटी टुनटुनी चिड़िया की याद आई, सो मैं तेरे पास चली आई। मैं टुनटुनी चिड़िया को अपने घर की बहू बनाना चाहती हूँ। लेकिन सुंदरी कौवी, तुझे तो पता है मेरी बेटी टुनटुनी चिड़िया के कान बड़े बड़े हैं। तुझे उसके कानों से कोई परेशानी नहीं है तो मैं इस रिश्ते के लिए तैयार हूँ। मुझे कोई ऐतराज नहीं टूनी चिड़िया, मुझे तो बस संस्कारी बहू चाहिए। कुछ दिनों के बाद टुनटुनी चिड़िया और कालू कौवी की शादी हो जाती है। टुनटुनी चिड़िया अपने ससुराल में बहुत खुश थी। एक दिन उसकी सास उससे कहती है, टुनटुनी बहू चला चलकर शॉपिंग करते हैं, बहुत दिन हो गए शॉपिंग करने नहीं गए। दोनों सास बहू शॉपिंग के लिए जाने लगती हैं। जैसे ही वो घोंसले से बाहर निकलती है, टुनटुनी चिड़िया को कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। दो पक्षी आपस में बातें कर रहे थे कि आज वो लोग बाजार में दंगा करेंगे। टुनटुनी अपनी सास से कहती है, माँ जी, आज बाजार में दंगा होने वाला है, हम लोग शॉपिंग करने फिर कभी चलेंगे। अरे टुनटुनी चिड़िया, तू पागल हो गई है क्या? ये क्या अनाप शनाप बोल रही है? तुझे कैसे पता आज जंगल के बाजार में दंगा होने वाला है? माँ जी, आपको तो पता ही मेरे कान बड़े बड़े हैं, मैं दूर की बातों को सुन लेती हूँ। अब ज्यादा बहस मत करिए, जल्दी घर के अंदर चलिए। दोनों सास बहू घोंसले के अंदर चली जाती है। थोड़ी देर बाद कालू कौवे का फोन आता है। वो बताता है कि बाजार में दंगा हो गया है, काफी पक्षी मारे गए हैं। जब सुंदरी कौवी अपने बेटे के मुंह से बात सुनती है तो वो टुनटुनी चिड़िया को धन्यवाद देती है। इस तरह टुनटुनी चिड़िया आने वाले खतरे से पहले ही सभी को आगाह कर देती थी। वो अपने बड़े कान देने के लिए भगवान का शुक्रिया अदा करती है और खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगती है।